हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 3 केमिकल्स के स्टॉक को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसमें अपना व्यू शेयर करूँगी आपके साथ कि अगर आप इस स्टॉक में पहले से होल्ड हैं तो आपको क्या करने की राय रहेगी और अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, केमिकल्स के और भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ कई बार शेयर किए हुए हैं और आज केमिकल सेक्टर में उफान आते हुए नज़र आ रहा है, जमकर तेजी चलते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपने उसी लेवल से स्टॉक को बाय कर लिया है तो आपको अभी स्टॉक्स को सेल करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फ्रेश रिव्यू क्या है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। केमिकल्स के टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने निकाल लिया है नवीन फ्लोराइन, ये लगा दिया है आपके सामने। देख सकते हो दोस्तों, इसमें धुआंधार तेजी चल रही है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा जिस समय ये स्टॉक 2900 से 3000 रुपये पर था, मैंने बार बार आपको स्टॉक को बाय के लिए रिकमेंडेशन दिया था। दोस्तों, जिस किसी ने स्टॉक को बाय कर लिया था और अभी तक इन्वेस्टेड है, 3600 रुपये के हमारे पहले टारगेट इस स्टॉक में रहने वाले थे, जहां हमें अपनी आधी क्वांटिटी बेचकर बाकी को आगे की तरफ राइड करना था। यही मैंने स्ट्रेटजी अपनी बनाई थी और यही आपके साथ मैंने शेयर की थी। 3500 के ऊपर टारगेट आज निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि अब 3600 का टारगेट बहुत दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप पहले से होल्ड हैं तो आपको अभी बेचने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है और अगर आप फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए टारगेट्स बहुत ही छोटे हो जाएंगे। 3500 रुपये पर बाय करके आपको 3600 रुपये तक का सिर्फ टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, अगर मैं इसके पीई रेशो की बात करूँ तो यहाँ पर 65 का पीई निकल कर आ रहा है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल तो नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रेश एंट्री के लिए अभी अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड हैं तो बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 3600 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल कर थमता है, सस्टेन करता है थोड़ा, तो फिर ये आपको 3800 तक के टारगेट्स भी दिखा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नवीन फ्लोराइन के बारे में मेरा क्या रिव्यू है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एल्काइल अमाइन। हाल ही में ये स्टॉक आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं और अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो में आपके लिए शॉर्ट रिव्यू लेकर आ गई हूँ। इस स्टॉक को अगर मैं आपको कहूँ, मैंने 2300 रुपये से 2400 के बीच में आपको बेस्ट बाइंग के लिए बताया था। जो कोई ने 2300 के आसपास बाइंग उठा ली है, प्रॉफिट में तो होगा ही, और अगर आपने अभी भी बाइंग नहीं उठाई है तो ये स्टॉक दे रहा है आपको एक ज़बरदस्त मौका। इस मौका को फिर आप दोबारा से नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इस स्टॉक में पैसा लगाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ये स्टॉक अपने हाई से बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। यहाँ आप इसमें पैसा लगाइए, बहुत जल्दी जो रीचेबल टारगेट्स हैं वो 2600 से 2700 रुपये तक के आपके रहेंगे और उसके बाद फिर 2800, फिर 3000 और फिर 3200 तक के टारगेट भी लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को रखना चाहते हैं तो आप कम से कम 2600 से 2800 रुपये तक की जर्नी तो इस स्टॉक में बाय करके तय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल पर आ चुका है और सस्टेन कर रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि लेवल पर आने के बाद कितने ही दिनों से सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी मौका है, अभी भी मौका हाथ से निकला नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहले से होल्ड है बिल्कुल मत बेचिएगा, फ्रेश एंट्री सोच रहे हैं तुरंत कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बताऊं 79 के पी पर ट्रेड करने वाली ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी को आप अच्छी तरह से जानते ही हैं किस तरह से परफॉर्म करती हैं। जब चलती नहीं तो लगातार गिरती रहती हैं, फिर सस्टेन करती हैं और जब फिर ऊपर की तरफ में मूव आता है तो फिर एकदम शार्प अपटिक लगते हुए नज़र आते हैं। 5-5, 10-10% एक एक दिन में ये कंपनी बढ़ जाती हैं। तीनों ही स्टॉक जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तीनों ही स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तीसरा स्टॉक जो बहुत ही जाना माना और इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो है आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। 450 रुपये पर पिछले साल के क्रैश में ये स्टॉक बुरी हालत में नज़र आया था। कोई संभावना नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कंपनी ने फिर से अपने आप को संजोया, समेटा और आज
584 समथिंग के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर एग्जैक्ट, जी हाँ, 584 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको फ्रेश एंट्री के लिए 450 रुपये पर जब ये स्टॉक था, तभी से लगातार कहती आ रही हूँ कि स्टॉक को बाय करके होल्ड करके बस बैठ जाइए। पोर्टफोलियो में है यानी भूल जाइए, तभी आप इस स्टॉक में पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, मेरे लिए इस स्टॉक में अगर मैं अपने टारगेट्स की बात करूं तो 900 रुपये तक राइड करने वाली हूं। आप अपने हिसाब से अपना रिव्यू मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के, तो आप जल्दी बाय और जल्दी कट करने में बिलीव रखते हैं, यानी कि पैसे को लंबे समय तक फंसाना नहीं चाहते हैं, उसको रोटेट करते रहना चाहते हैं। तो आपके लिए जो टारगेट्स रहेंगे वो 700 रुपये से 750 रुपये तक के रहने वाले हैं। स्टॉक ने एक बार 769 रुपये तक का अभी हाई लगाया है हाल ही में, और उसके बाद दोबारा से अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है मौका। जिस समय ये स्टॉक 700 750 रुपये आया, तब भी बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब तो मौका हाथ से निकल चुका है, लेकिन स्टॉक ने दोबारा से रिवर्स लिया, दोबारा से नीचे आया और अब दे रहा है दोबारा से अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया मौका। तो अभी तक भी अगर आपने इस स्टॉक को बाय नहीं किया था तो डेफिनेटली कीजिए। अगर इसके पी रेशो की बात करें तो मैं आपको बताऊं 43 के पी पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 18% के एक साल में अभी इसने रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। दोस्तों, अगर रिटर्न्स की बात करें तो उस बेस पर मुझे सबसे अच्छा इन तीनों में जो स्टॉक लगता है वो है एल्काइल अमाइन। जी हाँ दोस्तों, वो अपने इन्वेस्टर्स को 1000 से भी ज़्यादा % तक के रिटर्न बनाकर दे चुका है। अगर एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो 1 मिनट, अगर एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो एल्काइल अमाइन 11% के रिटर्न आपको 1 महीने में दे चुका है, 29% के रिटर्न 6 महीने में दिए हैं और 1428% के रिटर्न आपको 10 सालों में इस स्टॉक ने दिए हैं। कौन सी बैंक आपको 1400% के रिटर्न 10 साल में बना करके देती है? अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस बैंक का नाम। तो दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर पैसा लगाते हैं ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। और मैं भी अपने कैपिटल को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फंसाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जिस स्टॉक में मेरा व्यू एकदम सेट होता है उस स्टॉक में से मैं पैसा जल्दी से बाहर नहीं निकालती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर पाई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी स्टॉक पर रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें उस स्टॉक का नाम। कोशिश करेंगे जितनी जल्द से जल्दी आपके लिए रिव्यू लेकर आ सकें, आपके साथ लेवल और टारगेट शेयर कर सकें। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप भी कम समय में ज़्यादा पैसा बना सकें। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में और अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।